हेलो फ्रेंड, आप सबको मेरा प्रणाम। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत ठीक से होंगे। सनातनी संजय गौतम, मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। आज का हमारा विषय है कि हमारे देश में, इस देश के युवा, किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अगड़े पिछड़े सभी वर्ग के लोगों को जातीय संघर्ष ना करके राष्ट्रीय संघर्ष करने की आवश्यकता है। हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए आपसी एकता की आवश्यकता है, आपसी सद्भावना की आवश्यकता है, आपसी समरसता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश भिन्न भिन्न जाति, वर्ग, समूह और धर्मों का देश है। तो निश्चित है कि जहां भिन्न भिन्न जाति, धर्म, वर्ग, पंथ, समूह के लोग रहते हों, तो वहाँ कभी कभी कुछ जातीय संघर्ष हो जाना लाजमी है। लेकिन हमें हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है कि अलगाववाद देश के लिए घातक है, देश की आंतरिक शक्ति को कमजोर करने का एक कुत्सित प्रयास हो सकता है। हमें अलगाववाद नहीं, राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। देश को दुनिया के अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने के लिए समर्पित भाव से हम लोगों को आपस में मिलजुल करके आंतरिक द्वंद्व को खत्म करके राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। नफरत नहीं, आपस में मोहब्बत की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम राष्ट्र के लिए आपस में एकजुट नहीं होंगे, हम आपस में जातीय संघर्ष करेंगे, जातीय विवाद करेंगे, तो निश्चित है उससे हमारी आंतरिक शक्ति देश की घटेगी। और जब हमारी आंतरिक शक्ति घटेगी तो हमारी बाह्य शक्ति स्वतः रूप से कमजोर हो जाएगी। हमें याद करना होगा कि ये वही भारत देश है जो दुनिया में भूभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी यह अखंड भारत रहा करता था। लेकिन कभी कहीं ना कहीं से हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती गई और हमारे देश का बंटवारा कई बार हुआ। अब हमको हमेशा हर कदम सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है कि अब से हमारे देश का बंटवारा ना होने पावे। जान भले चला जाए, लेकिन हमारे देश की अखंडता बनी रहे। तमाम
देश विरोधी शक्तियां जिन्होंने कुचक्र करके देश का बंटवारा समय समय पर किया है पूर्व में, वह शक्तियां आज भी हैं और देश का बंटवारा करना चाहती हैं। लेकिन इस देश के प्रत्येक नागरिक को उस कुचक्र को समझते हुए, आपसी द्वंद्व को खत्म करते हुए, जहां राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, वहां हमको आपसी एकजुटता बनाकर एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए आपस में मिलजुल के रहेंगे, किसी भी प्रकार की वैमनस्यता आपस में नहीं रखेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।